अंचेमी पूजेमी वंदामी डूंशामी दुखको कमको बोहिलाओ शुभै गमनम समाहिमरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम ईस सुरासुर मणसिन दवंददम धोदघाई कममलम पड़वामि वड्यमाणम तित्थम धम्मशुकतारम। यहाँ अपन ने देखा गाथा नंबर 10 में अर्थ के बिना परिणाम नहीं होता और परिणाम के बिना अर्थ नहीं होता। इस तरह एक दूसरे का अस्तित्व बना हुआ है और द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों की एकता होना आवश्यक है। द्रव्य के साथ गुणों का अविनाभावी संबंध है, अन्वयी संबंध। पर्यायों का व्यतिरेकी संबंध है। प्रत्येक आत्मा को इन तीनों के विषय में अच्छी तरह से जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में मूल कारण होगा 6 द्रव्य और इन्हीं 6 द्रव्यों से 7 तत्वों की प्रूपणा होती है। ये अपन ने 10वें नंबर की गाथा से समझा। आगे 11 नंबर की गाथा में और स्पष्ट करता है। 11 नंबर की गाथा का अभिप्राय है कि आत्मा चारित्रिक परिणाम के संपर्क से सोहोपयोगी और शुद्धोपयोगी बनता है। क्योंकि यहाँ पर पूर्व में कहा था चारित्रम खलु तमो, चारित्र ही धर्म है। तो फिर कौन से चारित्र से सोहोपयोगी होता, कौन से चारित्र से शुद्धोपयोगी होता? शुद्धोपयोगी का फल क्या है और सोहोपयोगी का फल क्या है? इस विषय को लेकर के 11 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट करते हैं। धम्मीण परिणिरप्पा अप्पा जरि शुद्ध संप्रयोग जुदो पावदिण बाण सुहम शोजतो वसग सुहम।
अब कहते हैं अप्पा, अप्पा माने आत्मा। आत्मा शब्द संस्कृत में बनता है और प्राकृत में अप्पा बनता है। आत्मा का अर्थ होता है अतति जानाति इति आत्मा, जिसका स्वभाव जानना है, जिसका स्वभाव ज्ञान दर्शन है, उसको आत्मा कहते हैं। जहां जानने देखने का व्यापार नहीं होता, उसको जड़ कहते हैं। यदि वो जड़ आत्मा की संगति कर लेता है तो व्यवहार से आत्मा के संयोग से उसके लिए भी ज्ञान की उपमा दे देते हैं। क्योंकि उस कर्म ने आत्मा के साथ ऐसी संगति बैठा ली, ऐसी दोस्ती कर ली कि आत्मा तो सूक्ष्म है, तो उन पुद्गल वर्गणाओं ने अपना सूक्ष्मत्व स्वभाव प्राप्त किया और वे दोनों आकर के मिले तो आने की प्रक्रिया भी भिन्न होती है। कर्मों का जब आना होता है तो उसका नाम आश्रव होता है और आश्रव की प्रक्रिया अकेले से नहीं होती, दो के संयोग से होती है। जीव और पुद्गल की जब एकत्व परिणति हो जाती है, जीव तत्व और अजीव तत्व ये दोनों एक होकर के मिल जाते हैं, तो फिर आश्रव तत्व की व्यवस्था बनती है। 7 तत्वों में आश्रव तत्व तीसरे नंबर पर रखा। अभी पुद्गल वर्गणा इतनी सूक्ष्म कि जिसको आत्मा अनुभव तो करती है लेकिन आंखों से देख नहीं सकती। और वो पुद्गल वर्गणा आकर के आत्मा से मिल जाए तो इन दोनों की ऐसी परिणति हो जाती है, ऐसे मिल जाते हैं कि उनको फिर निकालना बहुत कठिन होता। निकालने के लिए बहुत बड़े प्रयत्न करना पड़ता है। अपन लोग पढ़ते हैं ना 12 भावना में, मिले अनादि यतंत वेक्षण।
यानी आत्मा और कर्म अनादिकाल से मिले हैं, कोई ने मिलाए नहीं है, लेकिन वो मिली हुई वस्तु को बड़े पुरुषार्थ से अलग करना पड़ेगी। जैसे शरीर से कुर्ता उतार के अलग रख देते हैं, ऐसे आत्मा में मिले कर्मों को कोई उतार के अलग नहीं रख सकता। उनको उतारने के लिए तो जैसे क्षीर और नीर को पृथक करने की शक्ति हंस के पास होती है, कौआ के पास नहीं होती। दूध में तुम कितना पानी मिला करके हंस के सामने रख दो, वो सिर्फ सेवन करेगा तो दूध का सेवन करेगा। पानी को छोड़ देगा, पानी एक बूंद भी स्वीकार नहीं करेगा। एक कला उसकी चोंच में है कि उसकी चोंच में दूध आएगा तो शुद्ध प्योर दूध आएगा। आप यहाँ दूध की शुद्धि देखते रहते हो, दूध में उंगलियां डाल के देखते हो कि दूध शुद्ध है कि अशुद्ध है। ये उंगली डाल करके दूध के शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं कर सकते। वो तो हंस के पास जाकर के पूछो कि भाई शुद्ध दूध का ज्ञान करा दे, कैसा होता, वो बता पाएगा। उसके पास कला है। इसी तरह संसारी प्राणी और ज्ञानी आदमी, जो ज्ञानी प्राणी है उसके पास तो हंस की तरह कला है कि वो कर्म का बंध करता नहीं, और कर ले बे तो कर्म ठहरता नहीं, क्योंकि ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज रहते। ज्ञानी के पास वो कर्म तीन गुप्ति के योग से अंतर मुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों करोड़ों भवों में जितनी तपस्या करके कर्म क्षय करता है, ज्ञानी एक क्षण में उतने कर्मों को नष्ट कर देता है। बस अंतर इतना है, 100 सोनार की 1 लोहार की। सोनार 100 बार हथौड़ी पट के टुक टुक करे तब जाके उसका आभूषण बने, लेकिन 100 बार पटकने पर जितनी चोट लगी है, लोहार तो एक बार में घन पटक करके उससे कई गुना लोहे को ठीक कर देता है। इसी तरह संसारी प्राणी की साधना तो उस लोहार के नहीं सुनार की तरह है, जो टुक टुक तो कर रहा है और घंटों में बनाएगा तो एक अंगूठी बना पाएगा। और वो लोहार घन पटकेगा तो आधा घंटा में एक चक्का की हाल बना के रख देगा। यहां अंगूठी बना पा रहा है तो सिर्फ आप अंगुली में डाल सकते हो, लेकिन वो चक्का की हाल बना रहा है जो शायद मेरे ख्याल से 4-5 फुट तो लंबी होगी, गोल होगी। ज्ञानी का काम ऐसा होता है। इसलिए उस बुद्धि को प्रकट करें जो हंस के पास है। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि आत्मा जानाति अतति जानाति इति आत्मा, वो आत्मा है। उसी आत्मा का प्राकृत में बनता अप्पा।
तो कहते हैं अप्पा, यदि धम्मेण परिणत अप्पा, ये आत्मा यदि धर्म से परिणत होती है तो वो आत्मा शुद्धोपयोगी होती है। यदि शब्द प्रयोग किया, यदि आत्मा धम्मेण परिणतप्पा, धर्म से परिणत, ध्यान देना, देखो यदि धर्म से परिणत है तो आत्मा शुद्धोपयोगी है, और वो शुद्धोपयोग से युक्त है तो निब्बाण सोहम पावती, तो शुद्धोपयोगी आत्मा निर्वाण सुख को प्राप्त करेगी। यदि शुभोपयोगी है तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करेंगे। ये आचार्य महाराज ने फल बताया। आप शुद्धोपयोगी हैं कि शुभोपयोगी हैं कि दो ही से खाली है? पता नहीं है, तो ही बताओ महाराज, हम कैसे लगा था, शुद्धोपयोगी से कि शुभोपयोगी से? देखो, शुद्धोपयोगी बनने के पहले जो गाथा में कहा ना, धम्मीण, धर्म से परिणत होना चाहिए। धर्म किसका नाम है भाई साहब? धर्म के स्वरूप को जानते भी हैं कि नहीं जानते? आज तक कभी धर्म की परिभाषा सुनने की कोशिश करी कि नहीं करी? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि सारी दुनिया मुट्ठी भर चावल लेकर के मंदिर जा रही है और वेदी पे चढ़ा रही है और वहां धूप दे करके बाहर जा रही, बस यही धर्म है। कभी उस मुट्ठी भर चावल चढ़ाने वाले व्यक्ति से आपने पूछा कि भाई साहब चावल क्यों चढ़ा रहे? जब चावल चढ़ाते हैं तो आप क्या याचना करते हैं, क्या अर्चा करते हैं, कैसी भावना रखते हैं, क्या बोल करके आप चावल चढ़ाते हैं? क्या ये चावल चढ़ाना ही धर्म है कि अपने मन को कहीं और लगाने का नाम धर्म है? हम सिर्फ धर्म के नाम को जानते तो हैं कि धर्म है, लेकिन धर्म की परिभाषा क्या है? यदि धर्म है तो कल्याण है, और धर्म से व्यतिरिक्त आत्मा है तो कलह है। अपने आप को देखें कि हम कलह कर रहे कि कल्याण कर रहे? क्या कर रहे हैं बताओ? कली काल में कलह की प्रचुरता है, कल्याण तो बहुत दुर्लभ है। कैसे होता है कल्याण? और कल्याण करने की उत्सुकता आपके अंदर है कि नहीं? यदि जवानी में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में कर ले। आप बुढ़ापे में बिल्कुल फ्री हो गए, आपको कोई चिंता नहीं। अब कम से कम बुढ़ापे में कलह को छोड़ करके कल्याण की डोर पकड़ लो।
अंत भला सो सब भला। एक व्यक्ति से कहा, वृद्ध था, उसका बहुत घनिष्ठ मित्र था। उस मित्र ने कहा, मित्र, तुम्हारा तरुण अवस्था का जीवन तो बड़ा प्यारा निकला है, अब बुढ़ापा कैसा निकल रहा है। उसने बहुत प्यारा उत्तर दिया, भाई साहब, आप भी मिलान करना। क्या जैसे वो अपने जीवन को सुखी बना रहा है, क्या आपने भी कभी कोशिश करी? उसने उत्तर दिया कि बुढ़ापा भी मेरा बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हो रहा है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, तरुण अवस्था से भी अच्छा कार्य मेरा व्यतीत हो रहा, काल व्यतीत हो रहा। अरे, हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि बुढ़ापा तो दीनता की जननी है, वार्धक्यम दैन जननी। ये आगम में लिखा है, बुढ़ापा आते ही दीनता आ जाती है। वो दौलत राम जी ने भी कहा, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटती निज हित करो। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कभी छह डाला पढ़ा है ना? क्या कहा उन्होंने? रे जवान, तू कहां देख रहा है? कहां है तेरा ध्यान? उसके लिए संकेत कहते हैं, रे जवान, जब लो रोग जरा, जरा का अर्थ थोड़ा सा नहीं लगाना। आप लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा नमक दे दो, थोड़ी सी दाल दे दो। ये जरा का अर्थ थोड़ा नहीं, जरा का अर्थ बुढ़ापा है। जरा सा दे दो, समझते? जरा सा दे दो यानी बुढ़ापे की जितनी उम्र रह गई उतनों सो नमक दे दो, उतनों सो शक्कर दे दो। उसी का नाम तो जरा। और जरा का अर्थ बताओ क्या होता है? तो दौलत राम जी ने सतर्क किया भैया आपको। आप समय सार नहीं पढ़ सकते, प्रवचन सार नहीं पढ़ सकते, धवला जी नहीं पढ़ सकते, तो छही ढाला पढ़ो। एक एक शब्द बड़ा प्यारा सूत्र है। कितना अच्छा संकेत किया भैया, जब लो रोग जरा नाग है। क्या समझे? जब तक तुम्हारे पास बुढ़ापा ना आए तो क्या करो? झटती, झटती माने जल्दी। झटती का अर्थ क्या होता है? जैसे वृक्ष से फल टूटे और वो जमीन में ना आ पाए और बीच में कौआ पकड़ ले, इसका नाम होता है झटती।
इसका नाम काकताली न्याय है। समझ गए? तो भी ये नहीं कह रहे कि तुम सुन के और कल पे टाली हो। झटति माने तत्काल क्या करो, निज हित करो, अपना हित करो, पर के हित में अब न लगे रहो। अब एक समय है तो अपने आप को संभालने के लिए है। अब जहां रपटीली राहों पे चल रहे हो, काई लगी पत्थर पे तुम चल रहे हो, तो भैया तुम अपने आप को संभालो कि दूसरों को हस्तावलंबन दो। पहले स्वयं तो समझ जाओ, फिर उसके बाद में दूसरों की बात करो। पहले अपने पैर तो जमा लो, फिर दूसरों के लिए आप संभालने की कोशिश करना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा बुढ़ापा भी बड़ा प्यारा व्यतीत हो रहा है। तो वो कहता है कि शास्त्रों में तो ऐसा कहा ही नहीं कि बुढ़ापा कोई का अच्छा व्यतीत होवे। बुढ़ापे के लाने तो क्या लिखा? अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। बुढ़ापो तो कैसो है? अध मरे जैसा है। अब जिसने पूरे मरे को समझो होवे तो वो आधो मरो समझे हैं? अब कभी मरे ही नहीं तो अर्ध में तक को अर्थ क्या होवे? तो पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री कहते थे कि बस संक्षेप में इतना समझ लेना कि मरे को 4 उठाऊ थे और बुढ़ापे को 2 उठाऊ थे, इसलिए उसको कहते हैं अर्धमृतक सम। इतना तो समझ में आ जाए ना? चाहिए ही है 2 हाथ पकड़वे वाले, तब अर्धमृतक सम। तो उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा कि ये सब बातें शास्त्रों की बिल्कुल सत्य है, गलत नहीं है, लेकिन मैं सुखी में अपनी परिणति से हूं। तो आप फार्मूला बताएं। तो भाई साहब उसने 12 बातें बताई कि बुढ़ापे में हम सुखी हैं। तो ये 12 बातें हम याद रख लेना आप लोग भी, क्योंकि अब आप लोगों को याद तो रहे हैं ना, कोई पेन कागज तो ले नहीं है। और आप लोगों की आदत है कि अच्छी बातें पेन ड्राइव में रखते हो, बुरी बातें दिल में रखते हो। अब कोशिश करना कि यदि बुढ़ापा सुधारने होए तो ये दादाजी के अनुभव आप अपने पास रख लेना, याद रहेगा। वैसे ही बुढ़ापे में बुद्धि कमजोर हो जाती, याद तो नहीं रहता, लेकिन सुन लो फिर भी। और यदि आपको सुखी होना है तो फिर उसको जीवन में आचरण तो ले ही आ सकते हो। तो उसने सबसे पहली बात कही, सुनो क्या कहता है। भी दादाजी कहते भैया अपना दायित्व पुत्रों को सौंप दिया, इसलिए मेरा बुढ़ापा बहुत प्यारा व्यतीत हो रहा। पहली बात क्या कही? अपना दायित्व समझते हैं, यानी जो 100 किलो का वजन तुम्हारे सिर पे रखो तो वो सिर को वजन उठा के बेटे के सिर पे रख दिया। अब तुम्हारा सिर कैसा है? हल्का है कि भारी है? ये हमने अपना दायित्व पुत्रों को सौंप दिया। अब हम बिल्कुल भारहीन अपना जीवन जी रहे हैं। मुझे दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं, मैं भार मुक्त हूं। एक बात। दूसरी बात, वे बच्चे जो कहते हैं वो कर देता हूं। क्या कहा? बच्चे जो कहते हैं वो कर देता हूं। वे कहते हैं कि दादा तुम्हें ये तहीं बैठने,
ठीक है बेटा, हम वो ही करत, हमें कोई चिंता नहीं, उनने बैठाला है तो उठावे के लाने बेही आए, हम उठे ही नहीं होते से। तो दूसरी बात है कि जो भी कहते हैं वो कर देता हूं। आत्मनिरीक्षण करना पहली बात क्या है, आपने सौंप दो, आप कहो बुढ़ापे ही नहीं आओ, बुढ़ापे की कोई तारीख रहती है, कब आता है, कब आता बुढ़ापा बताओ। अरे भैया, शरीर के बुढ़ापे को नहीं देखते रहो, तुम्हारे बच्चे योग्य हो जाएं सो उन पे दायित्व सौंप दो, तुम फ्री हो जाओ, क्योंकि जीवन का ठिकाना नहीं है, ना भरोसा आज का, फिर कल की क्या बात। इसलिए वे समझदार हो गए, पढ़ लिख गए, तो उनके लाने दायित्व सौंपो और तुम घर में बैठ करके एकांत वास करो। इस एकांत वास में तुम्हारा मन लगे तो तुमने विविक्त सय्यासन तप करने का आचरण कर लिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन करें का, तुम्हें एकांत वास देवें तो भी तुम रोटी खा के 4 बजे तक तो दुकान पे गल्ले ही पे जाके बैठो, कुछ नहीं करने, लड़कों को रोटी तो खिलाने, ये अभी दायित्व तो सौंपा नहीं है तुमने, तुम्हारी रोटी की अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम वहां जा रहे हो, अभी दायित्व तो पूरा नहीं सौंपा है, छुट्टी पाओ। और दूसरी बात, वे बार बार कह रहे हैं तुम बिल्कुल अब दुकान पे पट्टी नहीं चढ़ो, उनकी बात मान रहे कि नहीं मान रहे आप? जरूरत नहीं, फिर भी आप जा रहे हो। इसलिए कोशिश करो कि इनको आचरण में लाओ। तीसरी बात सुनो भाई साहब, जो वे खिलाते हैं वो मैं खा लेता हूं। क्या? जो वे खिलाते हैं वो मैं खा लेता हूं, कोई शिकायत तो नहीं रहती भाई साहब आपको? एक महानुभाव आए, खटिया पे लेट गए थे और आचार्य श्री के पास पहुंचे नेमावर, डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब घर ले जाओ, घर में जितनी सेवा कर सको सो करो। सुबह घर ले आए, लोगों ने कहा आचार्य महाराज के पास ले जाओ, सो आचार्य महाराज के पास ले गए। सो आचार्य महाराज के दर्शन करने के बाद उन्होंने शिकायत करी, महाराज हम क्या बताएं, अब हमारे लड़का हमें खावे पीवे नहीं दे रहे कुछ, हम बहुत परेशान हैं। हम जब अपने हाथ पैर चलते थे, काम करते थे, तो हम तो 12 बरन को खाते, और अब लड़कों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया, हमें तो बिल्कुल चैन नहीं पड़ रही। महाराज तुम्हारे पास हम ऐसे आए कि तुम लड़कों को समझा दो। सो आचार्य महाराज ने पूछी कि भैया इनका खावो तो हम बंद करें, तुम काहे कर रहे हो? सल्लेखना तो हम दें, तुम कैसे कराने लगे? तब उनने कहा महाराज ऐसा कौन कृतज्ञ होगा कि जो अपने बाप की रोटी बंद कर देवे। लेकिन डॉक्टर ने कह दी कि यदि ये कछु खे हैं तो इनकी इस पेट की नस फट जाए, इसलिए भोजन नहीं दे रहे आए। यानी बेटे की बात को सुनकर के लगा आचार्य श्री को के वास्तव में बेटा तो श्रवण कुमार है, लेकिन दद्दा बिल्कुल कंस की जिंदगी जी रहे हैं, उनको अभी और जीना है और चाहिए। और वे बार बार कह रहे हैं कि हमने तो 12 बरन को खाओ है, सो अभी भी हमें मिर्ची के भजिया चाने हैं, उसके बिना नहीं रहे। ये सारी की सारी चीजें देखो स्थिति के, तुम्हारे शरीर की स्थिति क्या है, इसलिए भी दे रहे हैं। तो शिकायत नहीं करो, जो मिले उसको शांति से ले लो, क्योंकि डॉक्टर सलाह वो लड़कों को दे रहा हो, तुम्हें नहीं बता रहा हो आए कि तुम्हारे लाने कौन सा रोग है। और डॉक्टर की सलाह से वे लड़का तुम्हारे लाने भोजन दे रहे हैं, इसलिए वे छाछ पिला रहे तो छाछ पियो। हो कहो
कर हैं, ऐसा कर हैं? बिल्कुल नहीं कर। हम तो हमने कभी छाछ नहीं पी, हमने तो कोको कोला पी पी के जिंदगी निकारी, इसलिए हम तो वो ही पी। समझ लेना तुम्हारा बुढ़ापा सही नहीं होगा। तो ये तीसरी बात है कि वे जो खिलाते हैं मैं वो खा लेता हूं। आपके साथ है ये कि नहीं है? जो आपके परिवार के आपको देते हैं वो खा लेते कि शिकायत करते? यदि खा लेते हो तो आपने बहुत अच्छी साधना करी है। अब समय तो हो गया, 12 बातें करने हैं, समय पा करके फिर करेंगे। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सौवाणी मस्तक नमो सदा देत हों धो।